जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब से साइंस पढ़ लिए तब से आप बिल्कुल पूजा पाठ और हर चीज से आप बिल्कुल हाँ। दूर हो गए। क्या धर्म और विज्ञान अलग अलग है? धर्म एक बहुत वाइड शब्द, हम इसे बहुत छोटा सा समझते हैं, कुछ पूजा पाठ या कुछ ऐसा किसी भी पर्टिकुलर धर्म का। जैसे आपने देखा सोमनाथ के मंदिर पे कोई अटैक किया जा रहा है, जैसे धर्म और विज्ञान अलग है। आज इजराइल फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है, ये धर्म। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू कि आपने हमें इतना प्यार दिया। हम विद इन अ मंथ 10,000 सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं और ये सब आपकी ही प्यार और सपोर्ट की वजह से हुआ है। तो ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहें ताकि हम और भी इंसाइटफुल कन्वर्सेशंस और टॉपिक्स ला पाए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो धर्म, अध्यात्म और विज्ञान है। इन दोनों में क्या फर्क है? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे धर्म अध्यात्म विज्ञान, ऐसा लोगों को लगता है जैसे धर्म और विज्ञान अलग है। ठीक है, लोगों को लगता है कि हमारा बेटा धार्मिक, हमारी बेटी विज्ञान पढ़ लिया उन्होंने तो धार्मिक नहीं रह गया, अधार्मिक होगा, ऐसा लगता है। बहुत से लोग ऐसा कहा करते हैं, ऐसा आपने सुना होगा कि धार्मिक रिचुअल्स को नहीं फॉलो करते। पेरेंट्स ही बोलते हैं कि जी। आपने जब से साइंस पढ़ लिए तब से आप बिल्कुल पूजा पाठ और हर चीज से आप बिल्कुल दूर हो गए हैं। लगता है कि जिसने विज्ञान पढ़ लिया, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने विज्ञान पढ़ ली तो अधार्मिक हो गए, धार्मिक के रिचुअल्स को नहीं फॉलो करते क्योंकि वो तार्किक हो गए। ये कहानी बिल्कुल उल्टी है। ये समझना मनुष्य के लिए, मैं समझता हूँ कि एबीसीडी जैसे स्टार्ट होती है बच्चे के लिए, सबसे पहले तो यही जान लेना है कि धर्म क्या है, विज्ञान क्या है और अध्यात्म क्या है। अगर इस चीज को समझ जाए, एक नॉर्मल मनुष्य समझ जाए, तो बहुत बड़े बड़े युद्ध को टाला जा सकता है। मैं युद्ध की बात कर रहा हूँ, महायुद्ध की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वार्स की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम के युद्ध जो लड़े गए, देशों के बीच में लड़े गए, मनुष्यों के बीच में लड़े गए, वो काफी कुछ धार्मिक थे। जैसे आपने देखा सोमनाथ के मंदिर पे कोई अटैक किया जा रहा है, कोई किसी मैं किसी पर्टिकुलर धर्म या जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु हम इतना धर्म और जातियों में विभाजित हैं, इसकी वजह से ही इतने युद्ध हो रहे हैं। कोई अपनी जाति को सुपीरियर समझता है, कोई अपने धर्म को सुपीरियर समझता है, इसलिए दूसरे धर्म को परेशान करने की कोशिश। आज इजराइल फिलिस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है, ये धार्मिक युद्ध है। आप देखें तो एक मोटे मोटे तौर पर धार्मिक युद्ध है, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 भी जाति धर्म के आधार पर ही वो बहुत निर्णायक फैक्टर है। तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण मनुष्य के लिए जानना कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या, विज्ञान क्या है, इन तीनों में फर्क क्या है, क्या धर्म और विज्ञान अलग अलग है। तो मैं पुनः आपको, जैसे मैंने पहले बार ही आपको बताया था एक चीज जो मैं बार बार तुलना करता हूँ कि यह संसार 3 प्रकार के लोग, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी वीडियोस में भी कई लोग कमेंट्स करते हैं, वो समझ नहीं पाते चीजों को कि ऐसा है, क्या है, वैसा है, क्योंकि वो क्योंकि मैं पब्लिकली बोल, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, जो चीजें बोल रहा हूँ सिर्फ हिडन तौर पर बोल रहा हूँ, तो सबके लिए अलग अलग अर्थ है उसके। तो यहाँ पे 3 टाइप के लोग हैं संसार में। वो लोग जो सोए हुए हैं, जो पूरा सोए हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी और चीज से, वो बिल्कुल ड्रीम्स में है। एक दूसरे अजगय लोग, अजगय वो लोग हैं जिनका नाक चक्र जागृत है, जो जादू, ब्लैक मैजिक, इन सब टाइप की चीजों को कर रहे हैं। और एक जागृत लोग, इनलाइटेड लोग। तो जो इनलाइटेड या जागे हुए लोग हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया या ईश्वर की दर्शन कर लिए, ईश्वर की प्राप्ति कर लिया, सच को जान लिया, वो लोग बहुत कम, 0.00001। ऐसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान श्री कृष्ण, इस प्रकार के जो कुछ कुशों को मैं लूंगा, जेके को लूंगा, इस प्रकार के लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो अब ये जो दुनिया 3 पार्ट में डिवाइड की, जागे हुए लोग तो बहुत ही कम हो गए, इक्का दुक्का 1000, 100, 150 लोग एक टाइम पर पृथ्वी पर उपलब्ध हो गए। थोड़ा ज्यादा हो सकते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज्यादा हो सकती है, एक ही 2 आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध नहीं होते, ज्यादा नहीं जाते, परंतु वो लोग बहुत कम एज कम्पेयर टू सोए हुए लोग और जगे लोग। तो सोए हुए और जगे लोगों की दुनिया एक अलग दुनिया होगी, जागे लोगों की अलग दुनिया। तो जो सोए हुए लोग हैं, उनके लिए उनका भला कैसे होगा, उनकी सोसाइटी में, पूरे समाज में कैसे वो लोग सही ढंग से रहेंगे, तो उसके लिए पहले क्या किया गया, जो ज्ञानी लोग थे, जो समझदार लोग थे, अजगय कहें या सोए हुए में भी जो समझदार लोग थे, उन्होंने धर्म की, धर्म एक बहुत वाइड शब्द, हम इसे बहुत छोटा सा समझते हैं, कुछ पूजा पाठ या कुछ ऐसा किसी भी पर्टिकुलर धर्म का, ऐसा नहीं है। उसमें भी सनातन धर्म को तो मैं एक बिल्कुल विशिष्ट स्थान है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड कर लिया। सभी धर्मों में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, और ध्यान से सुनिएगा, धर्म को हम बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, हमें पता ही नहीं कि धर्म क्या है। तो धर्म का एक पार्ट है कि कैसे मनुष्य का भला किया जाए, तो उसमें सारी साइंस को इंक्लूड किया। धर्म में फिजिक्स है, धर्म में केमिस्ट्री है, धर्म में मैथमेटिक्स,
हम तो समझते नहीं, हम कहते हैं कि अरे हमारे धर्म ने तो ये कहा। जैसे हनुमान चालीसा में सूरज की डिस्टेंस बताई जा रही, तो हम कह रहे हैं अरे हमारे धर्म में तो ये कहा गया, क्योंकि धर्म में ऐसा है ही। धर्म ऑलरेडी पहले से ऐसा था कि धर्म ने साइंस इंक्लूडेड की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इवन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी इंक्लूडेड। अगर आप धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बताना चाहूंगा। एक बच्ची 10th में पढ़ने वाली लड़की है, ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आई। उसको कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ ट्रॉमा का शिकार थी कि बचपन में या उसी टाइम युवावस्था में कुछ लोगों ने कमेंट्स किए उस पर, दूसरे कुछ पर्सनल कमेंट्स, उन कमेंट्स को लेकर के उसके माइंड में कुछ फिक्स हो गया, कुछ ऐसा चीजें हो गई, ट्रॉमा ऐसा हो गया, ऐसा कुछ हुआ कि वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लगी उसके, ब्लड प्रेशर है, एंजाइटी एंड ऑल दैट। तो वो इससे डील कर रही थी। अब उसको वो साइकोलॉजिस्ट के पास गई, तो साइकोलॉजिस्ट ने उसे ट्रीटमेंट्स में मेडिसिन तो दी, सोने की मेडिसिन जो मोस्टली होती है, डोपामाइन की मेडिसिन हो जाती है कि मैक्सिमम आपका ऐसे हार्मोन्स का सेक्रेशन हो जाए, जो हैप्पी हार्मोन्स है उनका सेक्रेशन। प्लस जब आपको एंजाइटी हो रही है तो उसको मोस्टली साइकोलॉजिस्ट भी क्या करें, एक बॉल दे दें, एक स्पंज की बॉल या कोई भी बॉल, कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको कुछ हो रहा है, लग रहा है सामने वाले को मुंह तोड़ दूं, तो आप बॉल को दबाने से स्टार्ट करें। तो मैं देखा उसे वो बॉल को दबाए। दिस इज सिंपल, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग सिंस एजेस। अब हमारे धर्मों में क्या है, किसी में कोई ताबीज दे दी जाएगी, कोई माला दे दी जाएगी, कुछ और दे दिया जाएगा, एक शिव जी की मूर्ति आपको पहना दी गई कि आप इस पे ध्यान कंसंट्रेट करिएगा, इस पे करिएगा। बचपन से क्या जा रहा है, एक ताबीज बांध दी जाएगी, एक माला दे दी जाएगी, ऐसा बचपन से आपने देखा होगा घर में। तो कोई साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता नहीं। जो साइकोलॉजिस्ट इतना पढ़ करके कर रहे हैं वो पहले से धर्म में है। तो वहां पर पहले ही साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स धर्म में इंक्लूडेड थे, साइंस इंक्लूडेड थे, हर एक चीज। ब्रह्म मुहूर्त में आपको जगना है, आपको बोल दिया गया ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, जगना है, जगना है। अब डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग आप जग रहे हैं, आपको सनरेज मिल रही है, प्योर सनरेज, जो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन डी बनाएगी, हम आपका सारा कुछ आपको बहुत मिलेगा सारी उसमें बीमारियों से walk दूर करके। रखेगी। अब आप बाहर के फॉरेन के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि नहीं आप अर्ली मॉर्निंग उठें और वॉक करें, वो चीजें पहले से धर्म में इंक्लूड। अब दूसरी चीज आ जाती है कि कैसे लाइफ में डिसिप्लिन कैसे, बेसिक खाना खाना, जी सारी चीजें डिसिप्लिन, और प्लस लाइफ में कैओस ना हो, उसको दूर करने की, जो क्योंकि सोए हुए लोगों और जगे लोगों में कैओस बहुत, जो जागे हुए लोगों में तो कोई कैओस नहीं, तो दे डोंट नीड रिलीजन। बहुत हिम्मत से मैं शब्द कह रहा हूँ कि जो जागे हुए लोग हैं उनकी दुनिया में कोई धर्म नहीं, उनकी आवश्यकता ही नहीं उनको धर्म की। वहां पे क्या आता है, स्पिरिचुअलिटी। बट जो सोए हुए लोग हैं, जगह लोग हैं, वहां पे क्या है, वहां शांति, युद्ध है, जाति जाति में युद्ध है, धर्म में युद्ध है, देशों में युद्ध होते हैं। देखिए नहीं आप कितने देशों में युद्ध हो रहे हैं। इन युद्धों को बचाने के लिए और कैसे हर मनुष्य में सोसाइटी कैसे कैओस में न जाए, एक डिसिप्लिन ऑर्डर सोसाइटी है, उसके लिए धर्म ने सारे अरेंजमेंट किया। आप देखिए कैसे अरेंजमेंट होते हैं। कोविड आया, कोविड के टाइम पे चीजें होगी कि भाई अभी मार्केट में आज नहीं जाना है, रूल्स हमारे यहाँ भी बनते हैं कि हेलमेट पहन करके निकले, हेलमेट पहनेंगे, पीछे वाला भी हेलमेट पहनेंगे, बड़ा मुश्किल है। जब तक आपके ऊपर अर्थदंड ना लगाया जाए, पुलिस वाला ना खड़ा हो, हम हेलमेट नहीं पहने, ठीक। लेकिन आप देखिए हम कह देते हैं कि आपको थर्सडे को बाल नहीं कटाना, धर्म ने लिख दिया कि थर्सडे को बाल नहीं कटाना, ट्यूसडे को आपको बाल नहीं कटवाने जाना है, इस दिन आपको ये सैटरडे को आपको लोहा नहीं खरीदना है, इस दिन आपको ये नहीं करना है, एक नियम बना लिया। क्या उन नियमों को कोई तोड़ सकता था? नहीं। बहुत डर था क्योंकि ईश्वर के भय को प्रयोग किया, वह कुछ गलत नहीं थी। ये माना गया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ईश्वर आपको ये दंड देगा, ऐसी चीजें इंक्लूड कर दी। बच्चों को बचपन से बता दिया गया कि आप ऐसा करोगे तो आपको दंड मिलेगा, आपको ये पाप लगेगा या कुछ होगा। तो वो बातें माइंड में घर कर दी, और उसके बाद सोसाइटी कितनी ऑर्डर हो जाएगी। महिलाओं को सम्मान करो, बड़ों को सम्मान करो, माता पिता की पैर छुओ, ये सारी रिचुअल्स पहले से भरे हुए। जो चीजें आप साइंस साइकोलॉजिकली या फॉरेन में चीजें डेवलप हो रही है कि किस तरीके से साइकोलॉजी से बच्चों को उद्दंड होने से बचाया जाए, वो सारी चीजें की जाए, तो में पहले से इंक्लूडेड है। ये देखिए आप कि जिस दिन कह दिया गया कि ट्यूसडे को आपको बाल नहीं कटवाने, तो कोई भी बंदा बाल नहीं कटवाना चाहे। थर्सडे को अगर ये नहीं खाना, इस दिन आपको ये फास्ट रखना है, तो आप रखेंगे रखेंगे। अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि फास्ट रखो, आप 16 आवर्स का फास्टिंग आपको करनी है, 8 आवर्स की फास्टिंग करनी है, एक दिन की फास्टिंग तो जरूर करनी है। वही सारे नियम जो पहले फोर्सफुली कर दिए गए थे, धर्म ने ईश्वर को इंक्लूड करके इसको कर दिया। तो धर्म ने ये सब कुछ प्लान करके रखा था कि सोसाइटी में कैओस ना हो, सोसाइटी ऑर्डर रहे, डिसिप्लिन रहे, और उसका डेवलपमेंट। तो धर्म में सब कुछ, मतलब सारे धर्मों को मैं कह रहा हूँ, सारे धर्मों में, इवन मैं जातिवाद को लेकर के मैं कहूँ
कमेंट्स बहुत ओपनली नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा, कोविड के टाइम पे वही सारी चीजें हो रही थी जो धर्म में यूज करी जाए। आपने देखा होगा, कभी आपको लगता होगा आप पूजा में बैठे तो लगता है कि क्या ये ड्रामा हो रहा है, एक बार में हाथ धुलाया गया, फिर आपने किया, नवग्रह को बुलाया, फिर आपने हाथ धुला, फिर आपके हाथ धुलाया गया, फिर उनको जल चढ़ाया गया। बट क्या कोविड में हम लोग ये नहीं सैनिटाइजर 2-2 सेकंड में हम सैनिटाइजर मार रहे हैं, सैनिटाइजर कर रहे हैं, सेम चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, ये सारी चीजें, जैसे तिलक लगाना है, ये आपको टर्बन टाइप का कुछ पहनना है, ये सारे धर्मों में रखा गया। तो सारे धर्मों में सोच के किया गया। इवन अनटचेबिलिटी भी लोगों को छूना वहां पर बंद किया गया, क्योंकि अगर किसी को कोविड हो गया या कोई बाहर से आ रहा तो आपको भी बच्चों को बोल दिया गया था, अभी इनको फादर को नहीं टच करना, मदर को नहीं टच करना है, जो लोग बाहर गए उनको टच नहीं करना है, किसी को कोविड इन्फेक्टेड हो गया तो उसको रूम अलग कर देना है। तो वो सारी चीजें देखिए, उसको छूना मना हो जाता है, अनटचेबिलिटी टाइप की चीजें। तो मेरा मानना यही है कि कभी जो कंफ्यूजन है वो जस्ट बिकॉज की चीजों को डाइवर्ट किया है, अदरवाइज सभी कुछ करने के बेसिस पर, कि अगर मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ या कहीं से आ रहा हूँ, किसी प्रकार के वायरस से इन्फेक्टेड हूँ, धर्म ने इस लेवल पे पहले से सोचा हूँ। जो अभी कोविड में हम लोग वायरस में एक एक सेकंड के लिए पूरा पहले नहाते थे, कपड़े सारे उठा के बाहर ही डाल दिए, पहले नहाकर एंट्री होती थी। कोविड की फर्स्ट वेव सेकंड वेव में ऐसा होता था कि पहले बाहर से आए मार्केट में सारे कपड़े बाहर डाल दो, उसको खुद जाओ नहाओ जा करके, सैनिटाइजर यूज करो, तब बच्चों से मिलो, तब ऐसे करो, सारी चीजें ये पहले से होती आ रही है। तो उसमें कोई बुराई नहीं थी, धर्म ने इतना अच्छा अरेंज कर रखा है कि धर्म ही साइंस है। वैसे धर्म, साइंस और जितनी स्टडीज है यार, चाहे साइकोलॉजी हो जाए, फिजिक्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिलॉसफी हो जाए, सारा का सारा धर्म का पार्ट है। वेद ले लें आप, तो वेद जितने अथर्ववेद, ये सब कुछ इसी प्रकार की चीजों को डिस्कशन करते ये चीजें हमें जब सिखा के जाती हैं, हम फिर से भूल जाते हैं। टाइम के लिए हमने सब फॉलो किया और हम फिर से भूल रहे हैं। ये चीजें हम धर्म में पहले नहीं भूलते, लेकिन अभी जब से ये लगने लगा कि साइंस अलग है और धर्म अलग है, तब से ऐसा लगने लगा। ये जो मॉडर्न एजुकेशन आई, उससे लगा कि साइंस एक अलग चीज है तो धर्म अलग चीज है। धर्म ने साइंस को पहले से इंक्लूड कर रखा, धर्म ही साइंस है। बेसिकली हमारा धर्म, सनातन धर्म तो साइंस है ही, पूरा का पूरा उसमें साइंटिफिक सारा कुछ है, सब कुछ भरा गया, सारे मेजरमेंट्स किए गए, पृथ्वी कैसी है, क्या डिस्टेंस किसकी, वो सारे मेजरमेंट्स, कैसी सेफ्टी रखनी खुद की। आयुर्वेद का देख लीजिए, आप चरक की बात लीजिए, किसी ग्रहों की गणना देख लीजिए, पूरी तरीके से साइंस बेस्ड है। एस्ट्रोलॉजी या जो भी आप कह सकते हैं, वास्तुशास्त्र भी रखा गया कि किस डायरेक्शन में क्या क्या रहना है। वास्तुशास्त्र कितना बड़ा इशू है, क्योंकि आज इसकी रिसर्च हो रही है, फॉरेन में कितनी जगहों पर रिसर्च हो रही है कि आपको घर का दरवाजा किस तरह रखना चाहिए जिधर सनराइज आपकी ज्यादा आ सके। ये हम सदियों से करते चल रहे हैं, जो धर्म में करते आ रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च है, इसमें पीएचडी है कि दरवाजा किस तरीके से आए, आपका रूम घर अपने आप हो जाए, अपने आप गर्म हो जाए, मौसम किधर नहीं होना चाहिए, तो ये सब हमने वास्तुशास्त्र में पहले तय करके रखा। तो धर्म जो है वही साइंस, धर्म ने सब कुछ इंक्लूड कर लिया। धर्म एक ऊपर बहुत टॉप पर है, जिसके अंदर साइंस है, वास्तुशास्त्र है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में सारा कुछ कह रहा हूँ, और प्लस डिसिप्लिन, लॉ भी है। लॉ भी जैसे मैंने बताया कि आप ये स्कूटर पे आप क्या बोल दो, गाड़ी में आपको सीट बेल्ट लगानी है, ये वो करना है, नहीं कर पा रहे हैं, लैंड ऑर्डर नहीं कर पा रहे हैं। बट धर्म ने लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत अच्छे से रखा, किस दिन मार्केट खुलनी है, किस दिन नहीं खुलनी, किस दिन आपको फास्ट करना है, वो सारी की सारी चीजें धर्म ने इंक्लूड कर। तो धर्म, मेनली मैं सनातन धर्म को बार बार कह रहा हूँ, बाकी धर्मों में भी है, सभी धर्मों ने ऐसा करने की कोशिश की, मनुष्यता का कैसे विकास हो और सारी चीजें इंक्लूड कर। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलीजन। रिलीजन का ही एक सब पार्ट है अब साइंस, रिलीजन उससे अलग नहीं। रिलीजन के अंडर है साइंस, सारी साइंसेस, सारी स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ उसके अंदर, वास्तुशास्त्र, साइकोलॉजी, सब कुछ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सब कुछ है। दूसरा उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर भी, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी, धर्म के अंदर सभी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, लॉ एंड ऑर्डर भी उसी में छुपा गया है, देखा होगा। अगर मैं कह दूं अभी किसी को, आप एक चीज करें, एक एग्जांपल मैं दूं, मोस्टली जगहों पे आपने देखा होगा कि लोग ओपन में, जैसे अभी प्रधानमंत्री ने जैसा स्टार्ट किया कि फॉरेन में सफाई रहती है, हम कहीं भी कूड़ा फेंक देते हैं, कहीं भी हम वॉशरूम चले गए, कहीं भी ओपन नहीं चले गए, जो हल नहीं होता फॉरेन कंट्रीज में होता। तो अभी प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से बहुत ज्यादा आपने चेंजेस देखे होंगे, विद इन 10 years काफी चेंजेस हुए। पर आप इसके लिए एक्सपेरिमेंट दूसरे तरीके कैसे करते हैं? आपने देखा होगा एक जगह पर लिखा हुआ, आप कितनी बार लिखें कि यहाँ पर वॉशरूम ना जाए, यहाँ पर आप कूड़ा ना फेंकें, लोग नहीं मानेंगे, वही जाएगी सबसे ज्यादा। भले ही आप पुलिस खड़ी कर दो, कुछ भी कर दो, आप रोकने का प्रयास करो, आपके एक दूसरा इंटरवेंशन है जो धर्म करता है, इंटरवेंशन। वहां पर आप एक मूर्ति लगा दें, एक मूर्ति लगा दें, एक टाइल्स लगा दें किसी भगवान की, इस टाइप की लगा दें, उसके बाद कोई वहां कूड़ा फेंक सकता है? नहीं, किसी की हिम्मत ही नहीं कि वो वहां पर कूड़ा फेंक सके। तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेब्लिश होगी, अपने आप स्टेब्लिश होगी। आप कह दें कि ये भगवान नाराज हो जाएंगे, आप हेलमेट पहन के नहीं चलोगे, तो ये भगवान आपको ये सजा देंगे। गरुड़ पुराण में, आप पहले होता नहीं था ऐसा कि गरुड़ पुराण में लिखा था, नहीं, गरुड़ पुराण में लिख दिया गया होता कि जो लोग हेलमेट नहीं लगाएंगे वो कढ़ाई में तले जाएंगे। तो लोग
फॉलो करते हैं, हेलमेट लगा के चलते, नहीं तो उनको ये बार-बार वही दिखने लगता है कि पर्ची दिखा ले जाएगा और नया कढ़ाई में तला जाएगा। तो धर्म ने इस प्रकार के इंटरवेंशंस किए कि पूरा बांध के रखा सोसाइटी को कि कोई कैयर्स नहीं। तो दिस इज धर्म। सब सारी साइंस की चीजें, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारा कानून, नियम, जीएसटी विएसटी सब कुछ धर्म के अंदर ही है। अब हम आते हैं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी और धर्म लगता है कि दोनों चीजें सेम है, दे आर टोटली डिफरेंट। स्पिरिचुअलिटी में कोई नियम नहीं, कोई साइंस नहीं, कुछ भी नहीं। स्पिरिचुअलिटी एक फ्री चीज है, बिल्कुल फ्री, जो आपको मुक्त करे। तो अध्यात्म में कोई नियम नहीं, अध्यात्म में धर्म नहीं। धर्म और अध्यात्म बिल्कुल अलग। धर्म और साइंस तो एक ही पार्ट की चीज है। स्पिरिचुअलिटी लेकिन किसके लिए है? जागने के लिए। तो सभी लोग तो जग नहीं सकते, परंतु हमारा जैसे आपका निर्वाणा चैनल है और ऐसे जितने भी जागे हुए लोगों का प्रयास होता है कि मैक्सिमम लोग जगने की तरफ। जैसे ही लोग जगते जाएंगे वैसे ही क्योस अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर धर्म की आवश्यकता है कि वो लोग जाग चुके। तो जैसा आपका इस चैनल के माध्यम से प्रयास है, हम लोगों का प्रयास है कि मैक्सिमम लोगों को हम सच को बता सकें और उनको जगा सकें, निर्वाण की ओर ले सकें। उस इस जो दुनिया जो दो पार्ट में मैंने बताया, सोए हुए और जगे लोगों से दूर ले जाकर के जागे हुए लोगों तक ले जाए। तो मैक्सिमम दुनिया जैसे सजगती जाएगी, इस प्रकार के युद्ध कम होते जाएंगे। आपसी व मनुष्य लड़ाइयाँ, घरों में लड़ाइयाँ, जातियों में लड़ाइयाँ, धर्म में लड़ाइयाँ, देश में लड़ाइयाँ, उन सब चीजों की आवश्यकता नहीं रहेगी। लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी और बहुत शांतिप्रिय सोसाइटी बन जाएगी, जो हमने काल्पनिक दुनिया देखी, चंद्रिला या संभाला, जो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं। इस प्रकार की एक बहुत बढ़िया राम राज्य की स्थापना होगी, जहाँ पर पूर्णतः शांति और जागृति।